तो चलिए सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश के स्कूलों की करते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के सभी जिलों के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में आ रही शिकायतों पर जांच हो। खुद डीएम इसकी जांच करें, हर शिकायत की तत्काल जांच की जाए और जांच के बाद वास्तविक स्थिति सभी के सामने सार्वजनिक हो। दरअसल अभी हाल ही में कुछ जिलों से ऐसी खबरें सामने आई थी जहां छात्र छात्राएं स्कूलों की जो कमियां हैं उनको लेकर अपनी नाराजगी दिखा रही थी, सड़कों पर उतरती हुई नजर आई, जिसके बाद में शिक्षण संस्थानों में लगातार सामने आ रही अव्यवस्थाओं और छात्र छात्राओं के प्रदर्शन के बाद ये निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए। तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या सहित कई जिलों के स्कूलों में यूट्यूबर्स और साथ ही इन्फ्लुएंसर्स की एंट्री पर अब रोक लगा दिया गया है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह और यूपी सरकार के निर्देश में आखिर क्या कुछ है, वो आपको बताएंगे, साथ ही जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं लापरवाह अफसरों की खैर नहीं। तो लापरवाह अफसरों की अब खैर नहीं होगी। जी हां, ये निर्देश दे दिया गया है। सरकारी स्कूलों की जो तस्वीर है बहुत जल्द अब वो बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि स्कूलों से कोई भी समस्या आती है, कोई भी परेशानी होती है, छात्र छात्राओं को कोई किसी भी प्रकार की कोई असुविधा होती है, तो ऐसे में उसका तुरंत जांच करके उसका निवारण किया जाए। हर जिले में स्कूलों की व्यवस्थाओं की पूरी निगरानी की जाएगी जिला अधिकारियों की तरफ से, और इसके साथ ही जो लापरवाह अफसर हैं उनकी जवाबदेही होगी कि आखिर वो काम, वो कमी क्यों रह गई स्कूलों के अंदर। स्कूलों की जो कमियां हैं उन्हें तत्काल दूर करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को बेहतर माहौल देने पर जोर दिया है कि जिले के जितने भी सरकारी स्कूल हैं सभी जिलों में उनकी व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई कमियां नहीं होनी चाहिए। स्कूलों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर फोकस है सरकार का इस समय, और इस दौरान जो डीएम है, जो जिला अधिकारी है, वो स्कूलों की व्यवस्था की पूरी मॉनिटरिंग करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में सुधार की जिम्मेदारी अब सीधे तौर पर अफसरों के कंधों पर आ गई है। व्यवस्था में अगर किसी प्रकार की कोई भी खामी मिलती है तो अब अफसरों को उसका जवाब देना होगा। तो ये इसलिए निर्देश में ये साफ कह दिया गया है कि कोई भी प्रकार की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और आदेश दिया गया इस दौरान, जिसमें यह बताया गया कि जो भी यूट्यूबर्स हैं उन यूट्यूबर्स की अब मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। जैसे पहले कई बार होता था कि यूट्यूबर्स अचानक किसी स्कूल में एंट्री कर लेते थे और वहां से वीडियो बनाना चालू करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। सरकारी स्कूलों में अगर यूट्यूबर्स को एंट्री करनी है तो उसके लिए आपको पहले अनुमति लेनी होगी। अब उनकी बिना अनुमति के एंट्री नहीं हो पाएगी, उस पर रोक लग चुकी है। साथ ही जो वीडियोग्राफी वो करते हैं उस पर वो भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्कूल परिसर में बाहरी लोगों पर ये सख्ती अपनाई गई है और अनुमति के बाद ही यूट्यूबर्स जो है वो एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए सरकार से पहले आपको अनुमति लेनी होगी कि आप अपना कैमरा लेकर के, अपना मोबाइल लेकर के आप अंदर एंट्री क्यों कर रहे हैं, क्या इसके पीछे वजह है, वो तमाम जब आप वजह बता देंगे उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। यानी कि सरकार जब चाहेगी, सरकार की तरफ से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी आप किसी स्कूल में एंट्री ले सकते हैं उत्तर प्रदेश की। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। रामेंद्र, ये निर्देश दिया गया कि जितने भी उत्तर प्रदेश के जिलों के स्कूल हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी अगर सामने आती है तो वो लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, सीधा कार्रवाई होगी और इसकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। सीधे तौर पर ये निर्देश इस समय दिए गए हैं सरकार की तरफ से। रामेंद्र, देखो, लगातार कई जिलों से खबरें आई कि बच्चे सड़क पर आ गए और उन्होंने आंदोलन किया, कभी डीएम ऑफिस के सामने, कभी सड़क जाम करके। तो एक तो कुछ ऐसे लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं बच्चों को और उनको सड़क पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो मुख्यालय है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बात हुई है उसमें प्रमुख मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए सभी डीएम को। तो ऐसे लोगों पर निगाह रखी जाए जो बच्चों को गुमराह करके सड़क पर ला रहे हैं। दूसरा, अगर कहीं कोई चुनौतियां हैं, कहीं कोई संकट है स्कूलों में, तो उनकी भरपाई की जाए। तीसरा, जो लोग गलत खबरें चला रहे हैं, गलत सूचना दे रहे हैं, उनका तत्काल खंडन किया जाए कि जो खबरें चल रही हैं वो गलत हैं और उनका खंडन किया जाए। एक बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश या पूरे देश में है कि यूट्यूबर की बाढ़ आई हुई, कभी भी कहीं घुस जाते हैं, कोई भी वीडियो बना के डाल देते हैं। कई बार लोग अपनी पृष्ठभूमि से दूसरे दलों से प्रभावित हैं और दूसरे तरीके से वीडियो डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना है जो गुमराह करने के लिए वीडियो डाल रहे हैं। ऐसे लोगों के भी चिन्हित करना है जो सरकार की जो कार्य अच्छे हों उसके लिए वीडियो डाल रहे हैं। तो दोनों तरीके से निर्देश स्पष्ट दिए गए हैं कि अगर कोई खबर आती है, चाहे यूट्यूब पर हो चाहे चैनल्स पर हो, उसको मॉनिटर किया जाए। अगर खबर गलत है
तो तुरंत खंडन किया जाए। अगर कहीं गलतियां हैं तो उनमें सुधार किया जाए, ये निर्देश दिए गए हैं अभी तक। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अगली खबर पर भी आपसे ताज़ा अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया।